यात्रियों को रेलवे जैसी सुविधाएं देने, उन्हें परिवहन निगम की बसों के प्रति आकर्षित करने के लिए परिवहन विभाग कई आकर्षक बड़े बदलाव करने जा रहा है। परिवहन निगम के एमडी मासूम अली सरवर ने श्री न्यूज से खास बातचीत में बताया कि रेलवे की तर्ज पर सीट बुकिंग, बसों की लाइव लोकेशन, सीट रिजर्वेशन स्थिति की जानकारी के अलावा महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पैनिक बटन भी लगाया जा रहा है। आइए जानते हैं परिवहन निगम यात्रियों की सुविधा के लिए क्या खास करने जा रहे हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ परिवहन निदेशक परिवहन मासूम अली सरवर जी के साथ हमारे साथ हैं। परिवहन विभाग में सरकार क्या ला रही है, स्कीम, नई योजनाएं क्या हैं, यात्रियों के लिए क्या सुविधाएं हैं, उनको परिवहन विभाग की बसों को हादसों से बचाने के लिए क्या है, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ एमडी मासूम अली सरवर जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे परिवहन निगम की लगभग 12,700 बसें हैं, जिसमें रोज 16 लाख यात्री ट्रैवल करते हैं। तो अब आप समझ लें कि मतलब ये कितना महत्वपूर्ण है प्रदेश की इकोनॉमी के लिए और प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में परिवहन निगम है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि पिछले वर्ष भी हमें अपने बस बेड़े के लिए 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे और इस वर्ष भी 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि हमारी परिवहन निगम की जो बसें हैं वो नई हों, दुर्घटना रहित हों, यात्रियों को अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके। तो 500 करोड़ रुपए जो हमें प्राप्त हुए हैं, इससे हम नई बसें खरीदेंगे। चूँकि कुंभ का बहुत बड़ा अवसर आने वाला है, जिसमें हम प्रयास करेंगे कि हमारी वैसी बसें लगाई जाएं जिससे प्रदूषण कम से कम हो, जिससे कि स्वच्छ, दिव्य और भव्य कुंभ हो। उसके लिए हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी अपने परिवहन निगम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 100 बसों का टेंडर हो चुका है, उनका वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है और बहुत जल्द उसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। बड़े पैमाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसों को अपने बेड़े में शामिल करें और इसमें दूसरे लोगों को, जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं, उनको भी अवसर प्राप्त हो। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम लोग 5,000 बसों के लिए हम लोगों ने टेंडर निकाला है, जो कि अपनी बसें खुद लेकर आएंगे, मेंटेनेंस भी करेंगे, चलाएंगे भी, और ये एक फ्रेंचाइजी कम रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होगा, जो वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट देंगे परिवहन निगम को और लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। ये अभी यात्रियों की सुविधा के लिए जो बसों में और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, नई चीज़ें और क्या लाई जा रही हैं, जिससे लोगों को अपनी बस की लोकेशन और सीट के बारे में पता चल सके, इसके लिए और क्या योजना है आपकी? अब मैं आपके माध्यम से प्रदेश की अपने जनता को बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे 5,000 बसों में हम लोगों ने लोकेशन डिवाइस भी लगाई है और पैनिक बटन भी लगाए हैं। पैनिक बटन लगाने से क्या होता है कि ईश्वर न करे कहीं किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो वो तत्काल प्रेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं से उनको तत्काल सहायता मिलेगी। साथ ही साथ लोकेशन डिवाइस लगाने का मेन तात्पर्य ये है कि आप घर बैठे अपने बस की लोकेशन देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको रिजर्वेशन कराना हो तो आप ये देख सकते हैं कि उसमें कितनी सीट भरी हुई है, कितनी सीट खाली है, कौन सी सीट खाली है। ये रिजर्वेशन सभी बसों के लिए है या कुछ सिलेक्टेड बसें? अभी तो 3,000 बसों के लिए है, लेकिन हम जैसे जैसे हमारी लोकेशन डिवाइस बढ़ती जा रही है, हम उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे 100 बस स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर बड़े बड़े जाइंट स्क्रीन लगाए गए हैं, जिसपे आपको अपने बसों की लोकेशन पता चलती रही कि आपकी बस कितनी कितनी दूर है, कितनी देर में आ जाएगी। तो ये सब बड़े कुछ चीज़ें हो रही हैं। मुझे लगता है आगे 2-3 महीने में आपको आमूल-चूल परिवर्तन दिखेगा यात्रियों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए। दुर्घटना कम से कम हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि हमें दुर्घटनाओं को कम करना है। एक दुर्घटना हुई है, आप लोगों ने जानकारी, आपको भी जानकारी होगी। हालाँकि उसका हमसे कोई संबंध नहीं है, ये परिवहन निगम की बस नहीं थी, लेकिन दुर्घटना होती है, जान-माल की जो हानि होती है, उसके दुखद परिणाम होते हैं। तो हमारी संवेदनाएँ परिवारों के साथ हैं। मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। एक 600 बसों में हम लोगों ने एंटी स्लीप डिवाइस लगवाया है। ये वो बसें हैं जो रात्रि में चलती हैं और लॉन्ग रूट पे चलती हैं, जिससे कि ड्राइवर को अगर थोड़ी-सी भी झपकी या कुछ वैसी आती है, तो उसको अलार्म बजता है। अगर उसके बाद भी ड्राइवर का रिस्पॉन्स
बेहतर नहीं होता तो वो फिर बड़ा अलार्म बजता है जो कि पूरे पब्लिक को पता चलता है बस में। तो ये दुर्घटना रोकने की ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आउट शेडिंग के समय में हमारी ब्रीफिंग होती है ड्राइवर कंडक्टर के साथ। हर बस के ट्रिप निकलने से पहले उसकी कुछ पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स पे आउट शेडिंग के वक्त जांच की जाती है, ड्राइवर कंडक्टर की ब्रीफिंग की जाती है। साथ ही साथ पूरे सभी बसों की जांच करने के लिए हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स होते हैं जो फील्ड में निकलते हैं। उनके पास ब्रेथ एनालाइजर भी होता है जिससे वो चेक करते हैं कि कहीं कोई शराब पी करके तो गाड़ी नहीं चला रहा है। तो एक पूरा मैकेनिज्म है जिससे कि दुर्घटनाओं को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ ईश्वर न करे अगर दुर्घटना हो जाती है हमारी बसों में, तो हमारी बसों के यात्रियों के लिए 7.5 लाख रुपए का प्रावधान है यदि उन्होंने टिकट लिया हुआ है। यदि ऐसी दुर्घटना हो जिसमें बड़ा नुकसान हुआ हो शरीर का, तो उसके लिए 3.25 लाख रुपए की व्यवस्था है। तो फिर भी मैं कहता हूँ कि वो कंपेंसेशन तो अपनी जगह पे है, दुर्घटना ही ना हो जिससे जान माल की हानि ना हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे आगरा एक्सप्रेसवे पे अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, किसी की भी बस हो जाती, प्राइवेट गाड़ी भी हो जाती, प्राइवेट बस भी। परिवहन निगम की जो बसें हैं उस पे ड्राइवर्स को क्या निर्देश हैं, किस तरह से उस पे चलाएं, रन करें? अक्सर हादसे हुए हैं, इससे पहले परिवहन निगम की भी बस भी आ चुकी है चपेट में, काफ़ी पहले हुआ है हादसे। तो इसको किस तरीके से आप लेते हैं और किस तरीके के निर्देश हैं ड्राइवर्स को? हर दुर्घटना से हम लोग सीखते हैं, हर दुर्घटना का हम लोग एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर पूरी टीम है जो एक-एक चीज़ देखती है, किस स्थान पे दुर्घटना हो रहा है, किस तरह की बस में ये ऐसी दुर्घटना हो रही है। तो हर दुर्घटना के बाद हम लोग कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं। जो आपने बताया सबसे पहले तो हमारी सारी गाड़ियों में स्पीड कंट्रोल लगा हुआ है, स्पीड कंट्रोल डिवाइस लगा हुआ है। एक सर्टेन किलोमीटर से स्पीड बढ़ ही नहीं सकती। चाहे वो किसी भी एक्सप्रेसवे पे चले, गाड़ी तो 120 पे भी चल सकती है लेकिन हमारी गाड़ी 80 से बढ़ ही नहीं सकती, उसका स्पीड कंट्रोल है। तो पहली व्यवस्था तो ये है। दूसरा मैंने जैसा कि बताया कि जो लॉन्ग टूर की बसें हैं वहाँ पर हमने एंटी स्लिप डिवाइस लगाया है। ये अभी लगा है, 3-4 महीने पहले से लगा हुआ है, 3-4 महीने पहले लगा हुआ है, तो उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। दूसरी ये हो गई। तीसरा, हमारे यहाँ लॉन्ग टूर पे डबल ड्राइवर की व्यवस्था है। अगर लंबे टूर पे गाड़ी चलती है तो 2 ड्राइवर होते हैं। एक ड्राइवर जब थोड़ा-सा फ़ील करता है फटीग, तो दूसरा ड्राइवर उनकी जगह पे काम करता है। उसके अलावा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए हर बस के निकलने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक प्रोटोकॉल है कि इन बिंदुओं पे उसका ब्रेक, उसकी स्टीयरिंग, गाड़ी का वो जो है एयर प्रेशर है, सारी चीज़ें चेक कर के गाड़ी निकाली जाती है। ड्राइवर कंडक्टर को ब्रीफ भी किया जाता है कि किस तरीके से चलना है, शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी। ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स रास्ते में जांच करते हैं। तो कुल मिलाकर करके एक पूरा प्रोटोकॉल है। हम लोग यही आशा करते हैं कि ईश्वर न करे कोई वैसी दुर्घटना हो, और दुर्घटना को रोकने के लिए पूरा प्रयास रहता है। इसके बाद भी अगर ईश्वर न करे कहीं कोई दुर्घटना होती है तो उसका भी हम लोग एनालिसिस कर करके आगे ना हो इसके लिए प्रयास करते हैं। बिल्कुल, एक आखिरी ये चीज़ है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें एसी वाली हैं, उसमें एक कंप्लेन आती है कि एसी बहुत ना के बराबर चलता है और जब वो बंद हो जाता है तो बिल्कुल चैम्बर घुटन सी महसूस होती है, तो उससे लोग बचते भी हैं उसमें सफ़र करने में। उसको कैसे आप दूर करेंगे? ये इस बार की समस्या तो नहीं है, ये पिछले साल ये समस्या आई थी और कई सारी बसों में आई थी, जिसके बाद हम लोगों ने इसका विधिवत बहुत डीपली इसका एनालाइज़ किया, तो पता ये चला कि जो हमारे बाहर का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से 25 डिग्री कम टेम्परेचर तक की व्यवस्था रहती है। तो कई बार क्या होता है कि जब बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री पे पहुंच जाता है, तो अंदर के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा रहता है और लोगों को लगता है कि 30 डिग्री में पसीना आ रहा है एसी बस में। तो लोगों को लगता था कि भाई एसी बस में बैठने का क्या फ़ायदा जब पसीना ही आ रहा है। इस वर्ष हम लोगों ने उस व्यवस्था को ख़त्म कर करके हम लोगों ने ये व्यवस्था की कि हमारे अंदर का टेम्परेचर 25 डिग्री है तो 25 डिग्री रहे, बाहर के टेम्परेचर से उसका कोई लेना देना नहीं रहे। तो मुझे प्रसन्नता भी है कि इस बार हम लोगों ने पूरी गर्मी लगभग निकल गई, अब तो बारिश का समय शुरू हो गया, इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे सवारियों के लिए शेल्टर्स की जगह नहीं है, सड़क के किनारे बस अड्डों की कमी है, उसके लिए क्या परिवहन निगम कुछ कर रहा है, शासन से कोई मांग रखी है? परिवहन निगम के हमारी 115 डिपो हैं और 300
बस स्टैंड्स हैं। उन सभी बस स्टैंड्स पे, डिपो पे जो यात्रियों की सुविधा है, वो सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस बार हम लोगों ने अभी एक बीपीसीएल से एक समझौता भी किया है, जिसमें 100 जगहों पे वाटर कूलर लगाए जाएँगे। ऑलरेडी वाटर कूलर लगे हुए हैं, उसके बाद भी जो यहाँ पे नहीं लगे हुए थे, वहाँ भी वाटर कूलर लगाए जाएँगे। 300 बस स्टेशन तो हमारे हैं ही, इसके अलावा सड़क के किनारे जहाँ पर भी हमें भूमि उपलब्ध कराई गई है और एनओसी प्राप्त हुआ है और जहाँ हमारी बसें फ्रीक्वेंटली चलती हैं। कई सारे ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर मतलब ऐसा तो कोई रूट है नहीं जहाँ पे हमारी बस नहीं चलती, लेकिन संख्या के अनुसार जैसे कोई ऐसा रूट है जहाँ पर हमारा समझौता नहीं है, जैसे ललितपुर का इलाका है या जहाँ पे इंटर स्टेट मूवमेंट है, तो वहाँ पर कुछ लिटिगेशन की वजह से हमारी बसें नहीं चल पाती, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सुविधाएँ हम उपलब्ध नहीं करा पाते। लेकिन बाकी जहाँ पर भी हमारी बसें फ्रीक्वेंटली चलती हैं, जहाँ पर हमें भूमि उपलब्ध होती है और पीडब्ल्यूडी से एनओसी मिल जाता है और जहाँ हमें लगता है कि वहाँ पर आवश्यकता है, वहाँ पर हम शेल्टर भी बनाते हैं। तो शेल्टर में तो कुछ होता नहीं, बस एक शेड सा बना दिया जाता है जहाँ पे यात्री बैठते हैं, धूप से और बरसात से बचते हैं। तो चूँकि देखिए संसाधन सीमित हैं, उन्हीं सीमित संसाधन में हमें पूरे प्रदेश को देखना होता है कि प्रदेश की पूरी जनता को अच्छी सुविधाएँ प्राप्त हों। उसमें जहाँ-जहाँ जिस तरीके से होता है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे परिवहन निगम के एमडी मासूम अली सरवर जी, जिन्होंने परिवहन निगम की योजनाएँ और आने वाले तैयारियों के बारे में बताया। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।